चावल, मकई, गोश्त, प्याज, इन सब की एक्सपोर्ट्स में न सिर्फ इजाफा खुशाइंद है बल्कि SIFC के जो फ़वाइद और समरात हैं वो भी आने वाले दिनों में उसके असरात ज़ाहिर होना भी बाकी हैं, चूँकि अभी इस प्लेटफॉर्म को बने सिर्फ चंद माह हुए हैं। अभी इस प्लेटफॉर्म ने एक तरह से वक्त की सूरत में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है और इसका जो प्रॉफिट पाकिस्तान को आने वाले दिनों में होगा यकीनन वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा, खासतौर पर जब माइंस एंड मिनरल्स या IT के शोबे में काम किया जाएगा तो इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत तक़वियत मिल सकती है। मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे माशियात हैं, नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त भले मुश्किल में घिरी हुई है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में खास तौर पर चंद सेक्टर्स ऐसे हैं जहां मुस्तकिल जो फिगर्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की चंद सेक्टर्स की हद तक तो बढ़ रही है। कितना खुशाइंद है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये बड़े अच्छे साइंस हैं कि इस साल जो हमारी जो राइस की एक्सपोर्ट्स हैं वो $3.8 बिलियन पे गई। हमारी IT जो है वो भी तकरीबन $3.5 बिलियन पे गई। तो इसके अलावा जो हमारे और फूड आइटम्स हैं या हलाल आइटम्स हैं उसमें भी हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और ये ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है हमारी इस वजह से हुई है कि हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 6.25% थी। अगर 6.25% हमारी ग्रोथ ना होती तो हमारे पास शायद ये चीज़ें इतनी सरप्लस ना होती। आपको पता होगा कि 2022 में 2021 या 22 में हमने $18 अरब की एग्रीकल्चर आइटम इंपोर्ट की थी। तो उसकी वजह से आप देखें कि अगर हमारी इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर आइटम इंपोर्ट्स होंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इस साल जो है हमारी चूँकि वीट की क्रॉप्स भी अच्छी हुई हैं, कॉटन की क्रॉप्स भी अच्छी हुई हैं, ओवरऑल जो एग्रीकल्चर जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो उसकी वजह से फिर हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हुई है और हमारी कुछ एक्सपोर्ट भी हो सकी है एग्रीकल्चर आइटम में। तो ये एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन है। अगर अब अगले साल में भी अगर हमारी इसी तरीके से परफॉर्मेंस रहती है और हमारी ग्रोथ रहती है, वैसे गवर्नमेंट ने 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ का टारगेट सेट किया है एज अगेंस्ट 6.25 पिछले साल वाला। तो अगर हमारी 2% भी अगर रहती है और हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकती है तो फिर भी हम अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ जो हैं ये जारी रहनी चाहिए। अगर हम 17 या $18 अरब की इंपोर्ट्स करेंगे एग्रीकल्चर आइटम में तो पाकिस्तानी करेंसी में उसका मतलब है कि तकरीबन 5,000 अरब रुपए हम बैरून मुल्क किसानों में बांट रहे होते हैं। तो वो 5,000 अरब जो हम बैरून मुल्क बांट रहे होते हैं तो उसकी बजाय अगर हम 1,000-2,000 अरब रुपए हमारी लोकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करें, मिसाल के तौर पे अगर हम बीज में इन्वेस्ट करें, हम उन्हें इरिगेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें, हमें कॉरपोरेट फार्मिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके नतीजे में हमारी यहाँ पे क्रॉप्स बेहतर होंगी, हमारे किसान को पैसे मिलेंगे, हमारी किसान की इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर होगी। और जाहिर साहब, अभी जिन शोबों में हमने ग्रो किया है, ख़ास तौर पर ये एक्सपोर्ट्स में जिनका जिक्र अभी आपने भी किया, तो इसका मतलब इनमें इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, बिजनेस डील्स भी हो रही हैं, जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद भी इसमें कम से कम इन शोबों की हद तक बहाल हो रहा है। तो अभी भी पाकिस्तान का जो एक आम बिजनेसमैन है उसको फ़ायदा हो रहा है, वो मुनाफा कमा रहा है और फिर ज़ाहिर उसके ज़रिए वो मुनाफा नीचे तक भी जा रहा है। नईम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे माशियात हैं। जी जाहिर साहब, पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर नईम साहब की तरफ भी ये सवाल लेके जाता हूँ। डेफिनेटली देखें, पाकिस्तान की इकॉनमी में अगर 6.25% एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी तो उसका मतलब यही होगा कि ट्रिकल डाउन उसमें नीचे तक पैसे जाएंगे, नीचे तक लोगों को फायदा होगा। और इसमें जो बहुत अहम फैक्टर है वो है आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी आपके पैसे बच रहे होते हैं, फिर आपने जो एक्सपोर्ट की उसमें भी आपको डॉलर आ रहे होते हैं। तो दो साइड आपको फायदा है। और तीसरी साइड आपको फायदा ये है कि आपकी पब्लिक जो है जो एग्रीकल्चर पे जिनकी खुशहाली का पूरा दारोमदार है तो उनको भी पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये एक इतना ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट आता है। अगर आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है तो उसके साथ साथ फिर इंडस्ट्री चल रही होती है। आपकी मिसाल के तौर पे अगर कॉटन की क्रॉप अच्छी होगी तो उसके साथ आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिनिंग इंडस्ट्री, ये सारे शोबे जो हैं ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। राइस की अगर प्रोडक्शन अच्छी होगी तो आपकी राइस की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियल उसमें इनपुट है वो सारी की सारी इंप्रूव करेगी, इंडस्ट्री को भी रोजगार मिलेगा। यानी सारा एक वैल्यू एडिशन का चेन है ना, तो उसमें सबको फायदा मिलेगा। इसी तरीके से आप अगर गोश्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हलाल मीट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, सीरियल्स हैं, ये आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तिल की अभी आपने बात की, तिल की एक्सपोर्ट जो है वो हमारी पीछे से पहले की निस्बत बहुत बड़ी है। फिर हमारी ऑलिव ऑयल जो है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है और KPK में
उसकी बड़ी गुंजाइश हमें चाहिए कि इसको इम्प्रूव करें। फिर इसका माइंस और मिनरल्स हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अगर माइंस और मिनरल का जो सेक्टर है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर दे और लोगों को थोड़ी स्किल इम्पार्ट कर दे, तो ये शोबा है कि जिसमें हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। और सिर्फ बलूचिस्तान में अगर हमारी जो माइंस एंड मिनरल्स है उसमें थोड़ी सी भी हम तवज्जो दे दें, सिर्फ 1% भी हमारी वो इंक्रीज हो जाए, तो $5 बिलियन की हमें वहाँ पे इजाफी इनकम आ सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।